वो जो था आपका पिछला लेक्चर जो है मैं जो है चार्जर जो है ना अटैच करना भूल गया था, तो वो बंद हो गया। तो हम वहीं से रिकॉर्ड करते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला जो है ना छूटा था। मैं देख लूँ कहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने हालांकि मेरा ये था कि मैं इसको पूरा रिकॉर्ड कर लूँ लेक्चर को, और देन आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बट एनी हाउ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो मंजूर हो। तो ये मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको कि हमें एक्सपेंस को जो है ना रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आप जो है ना उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और एसेट को हमने डिक्रीज़ करना है। और एसेट कैसे डिक्रीज़ करेंगे, वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप हमारे जहन में होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये चीज़। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है वेरी सिंपल, कोई मसला ही नहीं हुआ। आपने क्या किया कि एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया। कितने से कितना निकला था? 40,000 रुपये। ये आपने डेबिट कर दिया। ओके, और आपने जो भी एसेट का अकाउंट था वो 40,000 रुपये से ये आपने क्रेडिट दे दिया। यानी कि एक्सपेंस को रिड्यूस कर दिया, एक्सपेंस को इंक्रीज कर दिया बाय डेबिटिंग, और एसेट को भी डिक्रीज बाय क्रेडिटिंग। ठीक है, ये अप्लाई हमने कर दिया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। और क्या इसमें समझाना था मुझे? हाँ, हम लेजर अकाउंट जो है बनाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लेजर अकाउंट, पहले भी बता चुका हूँ। लेजर अकाउंट के ऊपर कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये आपने बनाया एक्सपेंस अकाउंट, ये आपने बनाया एसेट अकाउंट। एसेट के अंदर आपने ये ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, जो कि ट्रायल बैलेंस में आ रही थी 50,000 रुपये की। ओके, अब आपको ये पता चला कि दिस वन कि इसका बैलेंस कितना रह गया, एसेट का बैलेंस कितना रह गया, जो कि क्या करना है, कैरी डाउन होना है। कितना? 10,000 रुपये इसका बैलेंस रह गया, दिस वन। और आपको ये पता है कि ये बराबर होना चाहिए। लेजर आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह, ये बराबर लेफ्ट हैंड साइड, या मैं ऐसा भी नहीं कर रहा, इसकी आपने फूडिंग करनी है। आपने इसकी फूडिंग की, ये आ गई 50,000 रुपये। सही है, 50,000 ये आ गए। ये भी 50,000 ही होना चाहिए। हमें पता है कि दोनों साइड्स लेजर की इक्वल होनी चाहिए, ये भी 50,000 होना चाहिए। अब यहाँ 50,000 कब आएगा? क्योंकि बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे 10,000 रुपये। दिस इज योर डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ऑलवेज रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर, वो आपने लिख दिया। डेबिट साइड लेजर की 50,000 है, क्रेडिट साइड पे ऑलरेडी 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, और टोटल 50,000 आना है। सिंपल, अगर मैं 40,000 की कोई एंट्री डालता हूँ यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर, तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा, या ठीक है, ये मेरा इक्वल हो जाएगा। या अगर 40,000 की एंट्री मैं डालता हूँ यहाँ पे, तो इसका फूडिंग कितनी आई? 40,000 रुपये। तो डेबिट साइड की फूडिंग में से क्रेडिट साइड की फूडिंग हमने माइनस कर दी, बैलेंस कितना आ गया? 10,000 रुपये। वही चीज़ मैंने आपसे को करवाई। ये ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है, दिस इज योर
ट्रायल बैलेंस अमाउंट, ठीक है, दिस वन, ये ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है। और एडजस्टमेंट डाटा का क्या कह रहा है कि वो 10,000 रहता है। ये एडजस्टमेंट डाटा का है आपके पास, ये एडजस्टमेंट डाटा में आपको बताया है कि ये 10,000 रुपये आपके पड़े में, सही है। तो रेस्ट हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सपेंस का तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे आपने इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया एसेट को, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, आपने डेबिट कर दिया एक्सपेंस को, ठीक है। और एसेट अकाउंट नाम में इस वजह से नहीं लिख रहा कि कुछ कोई भी हो सकता है। अभी हम आगे देखेंगे कि एसेट और एक्सपेंस के बाकायदा नाम लेके हम उसमें एंट्री और ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन एक तरीका है कि अगर एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन वर्किंग हमारी जो है अकॉर्डिंग टू वर्किंग क्या होगी, अकॉर्डिंग टू वर्किंग हमारी होगी अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट डाटा, एडजस्टमेंट डाटा इन्फो। ये हमेशा याद रखिएगा कि वर्किंग आपकी एडजस्टमेंट डाटा की जो इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से आपने करनी पड़ेगी, ठीक। और जाहिर है इसमें आपने ट्रायल बैलेंस का जो है ये देखना होगा कि उसने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया है या एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वर्किंग जो है, मैं यहाँ पे चलिए लिख लेता हूँ, एंड ऑल्सो ट्रायल बैलेंस इन्फो। ये दो तरीके से होती हैं। अब हमने यहाँ पे ये आपको बता दिया। आई थिंक ये सारा हमारा ये वाला सेशन मुकम्मल हुआ। इससे बिट थोड़ा सा भी आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब आप वंस यानी कि यू हैव गॉन थ्रू दिस, और जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहे हो, सही है ना, तो जब जो है ना ये आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा जो है ना यू हैव टू कंसंट्रेट कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब हम आते हैं, इसको मैं नहीं बिल्कुल भी मिटा रहा, अब मैं आता हूं दूसरे केस के ऊपर। ये नंबर 1 था, ठीक है, ये नंबर 1 था हमारे पास। और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 कहता है कि पेमेंट रिकॉर्डेड एज एसेट। पेमेंट को रिकॉर्ड किया एसेट के तौर पर, ठीक है। सेम बेनिफिट यानी कि नॉट टेकन। देखो यहाँ पे बिलर तो नहीं हो रहा, मैं अगर बिलर हो रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इट इज क्वाइट ओके। नॉट टेकन फ्रॉम लिख दूं मैं, फ्रॉम दिस पेमेंट। बिल्कुल वही चीज जो यहां पे लिखी मैंने वो यहां पे लिख ली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मुझे ये देखना यहाँ पे जो है ना असल में पड़ता है whether it is blurring or not. It is a little bit blurring. मैं कैमरा एडजस्ट करता हूँ, होल्ड कीजिए। हाँ, इसको थोड़ा बस इसका जो है ये जो इधर की जो एडजस्टमेंट होती है ना, ये थोड़ा सा ट्रबल करती है बड़ी जो है ना। ये लेक्चर नंबर 3 है,
So let me correct. Lecture number 3, or this is your lecture number 3. तो ड्यूरिंग द लेक्चर अगर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है ना कैमरे की, वो बड़ा एक टीडियस जॉब हो जाती है आपकी जो है ना, इट विल वेस्ट योर टाइम अलॉट. लेकिन अगर नहीं हो रही तो फिर आपको जो है ना करनी पड़ती है, लेकिन यूज टू हो गया हूँ मैं. अब यहाँ पे जो है हमने हमारे पास ये चीज़ें ये रहेगी कि वही हमने जो लिखा था बेनिफिट नॉट टेकन फ्रॉम दिस. और यस, अब हम एंट्री लिखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड किया हमने एसेट को डेबिट किया. ये केस 2 है, ये रिमेंबर. अच्छा जी, एसेट को रिकॉर्ड किया 50,000 रुपए से, और कैश या बैंक को हमने रिकॉर्ड किया 50,000 रुपए से. ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर सेम रहेंगी. डिफरेंस कहाँ आएगा वो आप खुद ही देखते चले जाएंगे. ऊपर की बिल्कुल वही चीज़ है कि हमने अभी तक बेनिफिट नहीं लिया क्योंकि एसेट के तौर पे मैंने रिकॉर्ड किया इस पेमेंट को. यहाँ तक सही है. और ये इंफॉर्मेशन कहाँ गिवन होती है? दिस info is given in ट्रायल बैलेंस. जब आप ट्रायल बैलेंस देखते हैं, चाहे वो सवाल का हो ट्रायल बैलेंस, और या चाहे वो किसका हो, प्रैक्टिकली आप कहीं कोई ट्रायल बैलेंस देख रहे हो, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है. और जब भी आप ये देखें तो आप समझ जाएं ट्रायल बैलेंस में कि ये एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हुआ है. ठीक है, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि यू आर मेकिंग एडजस्टमेंट. जब एडजस्टमेंट बनाते हैं तो सिर्फ जो है आप अकाउंट्स को जो है कंसीडर करते हैं, कैश या उससे बैंक से कोई ताल्लुक नहीं होता. क्योंकि कैश और बैंक को जो चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं, यू हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन योर जर्नल, थ्रू योर जर्नल या थ्रू योर कैश बुक, बैंक बुक, वॉट एवर. अच्छा जी, ये आपने बिल्कुल सेम. और दिस इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर. नाउ अब क्या होता है? अब ये होता है जनाब कि आपका जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, यू हैव RECEIVED received info. सही है, that यहां पे एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन मिली थी. यहां पे क्या मिल रही है? इन्फो मिल रही है आपकी, यू हैव कंज्यूम. यहां पे नॉट कंज्यूम, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं. इसका मतलब है नॉट कंज्यूम. यानी कि ये जो 10,000 की जो अमाउंट है ये कंज्यूम नहीं हुई है. सही है, ये आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली? उस अमाउंट की मिली जो कि कंज्यूम नहीं हुई थी, जो कि नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट मंथ में कंज्यूम की जाएगी. लेकिन यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उस अमाउंट की जो कि आप कंज्यूम कर चुके हैं. सही है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली नॉट कंज्यूम की, और यहाँ इंफॉर्मेशन मिली कंज्यूम की. और कितना? ये 40 रुपीस.
यानी कि आपको इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो एसेट में आपने खर्चा किया था, उस एसेट का 40,000 रुपये आपने जो है कंज्यूम कर लिया है। नजर आ रहा है? हाँ, कंज्यूम कर लिया आपने 40,000 रुपया। तो यानी कि इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन info about बिजनेस ही लिख देता हूं यार, बिजनेस एक्सपेंस डायरेक्ट, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। ओह, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि एक्सपेंस कितना किया है आपने, कंज्यूम कितना कर लिया आपने, यूटिलाइज्ड यूटिलाइज कितना कर लिया आपने। ठीक है, इस पेमेंट में से, यहां पे आपको इस पेमेंट में से क्या दिया गया था, अनयूटिलाइज्ड, सही है। और यहां पे आपको जो है वो दे रहा है कि कितना कंज्यूम्ड हो गया। कुछ करना ही नहीं है, प्लस माइनस आपने नथिंग, एंजॉय करो। उसने बता दिया भाई एक्सपेंस इतना हो गया। अब नाउ वी हैव टू क्या करना है, रिड्यूस आवर एसेट अकाउंट एंड इंक्रीज आवर एक्सपेंस अकाउंट। अब हमको क्या करना है, हमने एसेट को रिकॉर्ड करना है, बढ़ाना है, और एक्सपेंस को कम कर देना है। क्यों कम कर देना है, कि भाई यूटिलाइज हो गया, कंज्यूम हो गया, एंड वॉट एवर अमाउंट हैज बीन कंज्यूम्ड और यूटिलाइज बाय द बिजनेस, इट इज योर एक्सपेंस। ठीक है, इफ यू आर शोइंग इट इन योर एसेट अकाउंट, इट इज रॉन्ग। मतलब अगर आप एसेट अकाउंट में, इफ यू आर शोइंग इट इन योर एसेट अकाउंट कि 40,000 अभी तक इसमें पड़ा हुआ है, इट विल बी अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट आइटम में आप एसेट की फिगर लिखते हैं। ठीक है, जब बैलेंस शीट आइटम में एसेट की फिगर लिखेंगे, मिसाल के तौर पर 2.5 लाख रुपया, आपने कहा कि ये एसेट, टोटल एसेट मेरे पास हैं, टोटल एसेट मेरे पास 2.5 लाख हैं। इस एडजस्टमेंट को आपने किया नहीं और आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, इसमें से 40,000 रुपया जो था आपको लेस करना था। क्यों, वाई, क्यों करना था, बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड। ये जो 40,000 रुपए है इस एसेट का, वो तो आपने कंज्यूम कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो एसेट अकाउंट आपका 40,000 से ज्यादा शोर हुआ ना, रॉन्ग इंफॉर्मेशन हो गई बैलेंस शीट आइटम के बारे में। और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस जो था आपने जो शो किया हुआ था, उसमें जो एक्सपेंस है आपके पास, वो क्या हो गए, वो लेस रिपोर्ट हुए। तो रिपोर्ट का मतलब है कि आपने कम दिखाए। जब एक्सपेंस आपने लेस रिपोर्ट किया तो क्या हुआ, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, जब प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, आगे की बता देता हूं। तो क्या हुआ, तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ गया, ज्यादा दिया।
जाहिर है प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो टैक्स आपको ज़्यादा देगा, ये तो मतलब आगे की बात है, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हो गया आपका, सही है। और जब प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो कहाँ जाता है? कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल की अमाउंट भी इंक्रीज हो गई जबरदस्ती की, जो कि नहीं थी। तो अगर ये एडजस्टमेंट नहीं बनाई आपने तो कितना देखिए आपको असर पड़ा आपके ओवरऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो इस वजह से आपको ये एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, और जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको जाहिर है एसेट को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है कि भाई ये जो भी था एसेट की पेमेंट थी, उसमें से जो है ना 40,000 रुपये जो है आपने यूटिलाइज कर लिए हैं। सो मेक एन एंट्री ऑफ योर एक्सपेंस by debiting rupees 40,000 and decrease your asset amount through your expense account. How? Adjusting entry आपके पास बहुत आसान है। एडजस्टिंग एंट्री आपने बनाई किस तरीके से? आपने एक्सपेंस को डेबिट किया 40,000 से, और एसेट को आपने क्रेडिट दिया 40,000 रुपये से। ये एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी उसके हिसाब से आपने एंट्री बना ली। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन थी? देखिए आप, ट्रांजैक्शन वही बनी, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या थी? एसेट की इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे एसेट ही रिकॉर्ड किया था, वो तो थी, ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन तो वो तो सेम थी, लेकिन जो एडजस्टिंग डाटा की इंफॉर्मेशन थी, दिस वन कहाँ गई? हाँ यही थे ना, इन्फो। एडजस्टिंग डाटा की जो इंफॉर्मेशन थी वो एसेट के बारे में थी, अबाउट एसेट थी, ठीक है। और यहां कौन सी इंफॉर्मेशन है? अबाउट योर एक्सपेंस। आपने देखा रिकॉर्डिंग आपने एज एन एसेट ही की, कोई फर्क नहीं पड़ा आपका ट्रायल बैलेंस के ऊपर, वही रिकॉर्डिंग की है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, पहली दफा आपको इंफॉर्मेशन मिली कि एसेट के बारे में कितना बैलेंस रह गया है इस्तेमाल करने से, सही है। और यहां पे इंफॉर्मेशन मिली आपको एक्सपेंस के बारे में कि कितना अमाउंट आप इस्तेमाल कर चुके हैं। इजी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। यहां आपको एक्सपेंस की अमाउंट निकालनी पड़ी थी, सही है, लेकिन यहां पे आपको अमाउंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको दिया गया है फौरन ही। अब यहां पे अगर हम ओके, हम यहां पे लेजर बना दें, लेजर बना लेते हैं हम। हाँ, यहां पे हमारे पास ये एसेट अकाउंट था, एसेट अकाउंट में कैश की वजह से ये था। अब यहां पे आपने इन्फो मिले, यहां बना देते हैं, किसकी बनी? एक्सपेंस अकाउंट की। एक्सपेंस अकाउंट का आपने लेजर खोला, ठीक है, ओके, इसको डेबिट कर दिया, और किसकी वजह से? एसेट अकाउंट की वजह से। और ये यहां पे आया, एक्सपेंस कम हुआ, किसकी वजह से? रीजन, एसेट कम हुआ, किसकी वजह से? एक्सपेंस की वजह से, क्रेडिट कर दिया। और बैलेंस कितना जनाब रह गया? कैरी डाउन 10,000 रुपये, ठीक है। और ये जो है बैलेंस उसका रह गया, और बैलेंस 40,000 रुपये, ठीक है। कोई डिफरेंस? कुछ नहीं है।
at the end your result will be the same. At the end your result will be the same, but it is all about your information. ठीक है कि information आपको क्या मिल रही है. It is all about your information. First you have received that when you made payment you recorded it as an asset account. Then you received information from your colleague that from this amount we have still 10,000 left over for next period. लेकिन यहाँ पे आपने पेमेंट रिकॉर्ड की एज एन एसेट, बिल्कुल एज योर प्रीवियस केस वी हैव डिस्कस, और बट द इंफॉर्मेशन व्हाट यू हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन is about your expense, the amount which has been utilized. So your working is differ from your information which you received from other department and from your colleague. ठीक है, तो your working will be like that. तमाम चीज़ें ये हैं कि यूज योर इंटेलिजेंस. मतलब आप अकाउंटेंट जो होता है वो एक कंपनी का यानी कि बैकबोन होती है, तो उसको जो है ये पता होना चाहिए. ये नहीं कि उधर डेबिट है इधर क्रेडिट है कर दो. वाई? ही मस्ट थिंक वाई. और जब व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग वाई तो यू स्टार्ट बिल्डिंग योर नॉलेज. वाई हर चीज के अंदर. ठीक है, तो ये एक हमारे पास कितना रह गया, 27 मिनट है. अच्छा जी, अब इसमें जो है, चलो यार पता नहीं क्या ये आ रहा है मुसीबत, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर जो था मेरा पीछे से लिंक था, तो ये इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, क्योंकि दूसरा लेक्चर हम करेंगे कि पेमेंट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस. यहाँ तो हमने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया था. अब दूसरा जो है हम केस है कि पेमेंट को अगर हम एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या चीज़ें जो है नज़र में रखनी है. ठीक है, वाइल मेकिंग एडजस्टमेंट्स. ठीक है, तो इसको हमें यहाँ क्लोज करता हूँ, वरना दूसरा मैं स्टार्ट कर सकता था लेकिन वो सारा जो है ना हौच पौच हो जाएगा. वो प्रीवियस लेक्चर को क्लोज इस वजह से करना पड़ा कि वो लगाया नहीं था, वो चला गया. अगर हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, और अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी कोलीग्स हैं, जो भी न जानने वाले हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताओ, इन लेक्चर्स के बारे में बताओ कि दे आर फ्री, कम एंड ज्वाइन एंड लर्न. सबसे बड़ी बात ये लर्न. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों. अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.